guys, welcome back to my YouTube channel. I am Sonal. कैसे हैं आप लोग? Well guys, I know you all have been waiting for this video for the longest time, right? So I thought चलो बना देते हैं वीडियो. So today, in today's video, we are going to discuss कि अगर आप एक्टिंग करने के लिए, अपना एक्टिंग का जो ड्रीम है वो पूरा करने के लिए बॉम्बे शिफ्ट होना चाहते हैं, then what all are the things that you need to take care of and आपको क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, ठीक है? So I have written down all my points और मैं एक एक करके उनको रीड आउट करूँगी as usual. So let's get into it. आजाओ. Alright, number 1 is your homework or your groundwork. तो आप अपना होमवर्क, अपना ग्राउंड वर्क करके आओगे. आप जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनकी डिटेल्स निकाल कर आओगे कि उनका ऑफिस कहाँ पर है, उनके यहाँ कौन है कास्टिंग डायरेक्टर एंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट. ओके, आप सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स की डिटेल निकाल कर आओगे और हो सके तो आप अपनी प्रोफाइल पहले ही बना लेना और उनको मेल करने के बाद आना, सो दैट जब आप बॉम्बे आओ तो आपका आधा काम ऑलरेडी हो चुका होगा. आते ही साथ आपको फिर मिलना शुरू करना होगा, ऑडिशन देना शुरू करना होगा. ओके, सो अपना ये ग्राउंड वर्क करना. नाउ ग्राउंड वर्क में एक चीज़ और आती है कि जब आप बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हैं तो बॉम्बे इज़ अ सिटी जहाँ पर आपको खुद से घर नहीं मिलता. नॉर्मल शहरों में होता है ना कि आप जाके देख लो, टू लेट का वो बोर्ड लगा होता है तो आप जाके देख लो कि इनके यहाँ घर खाली है. बट बॉम्बे में ऐसा नहीं होता है. डायरेक्टली घर बहुत ही रेयर होता है कि आपको डायरेक्टली मिल जाए. सो यू विल हैव टू गो थ्रू अ ब्रोकर और एन एजेंट. ठीक है, तो ये जो एजेंट्स हैं और जो ब्रोकर्स हैं इनकी जो डिटेल्स होती हैं वो OLX पे, क्विकर पे, फेसबुक पर, ये सारी जगहों पर, गूगल पर आपको मिल जाएंगी. नो ब्रोकर करके एक वेबसाइट है, आपको वहाँ मिल जाएंगी. सो बहुत सारी ये जो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप घर सर्च कर सकते हो ऑलरेडी. तो आई वुड से कि आप कुछ घर जो हैं वो ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके आओ ताकि जब आप बॉम्बे आओ तो आपका टाइम वेस्ट ना हो. क्योंकि आई नो आप आओगे तो होटल में रुकोगे 2-3 दिन या किसी फ्रेंड के घर पे रुकोगे, तो आई नॉट यूज़ द टाइम वाइजली. एंड आप आते ही साथ अपना आधा वर्क जब करके आओगे तो आके आपको सिर्फ मीटिंग्स करनी होंगी, सिर्फ घर देखने होंगे. ठीक है, सो ये काम आप करके आ सकते हो. ऑलराइट गाइस, सेकंड पॉइंट इज बजट. आपको मैं बता दूं, बजटिंग करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आपको फाइनलाइज करना होगा कि आपका कितना बजट है जो आप पर मंथ स्पेंड कर सकते हो बॉम्बे में. ठीक है, जिसमें आपका रेंट वगैरह एवरीथिंग, हर एक चीज़ कवर हो जाएगी. तो आपको अपना एक मंथली बजट बनाना पड़ेगा. क्योंकि आई नो कि जब इनिशियली आप लोग आ रहे हो तो आपके पेरेंट्स ही पे करने वाले हैं, राइट? अगर आपकी खुद की सेविंग्स हैं, अगर आपने कुछ सेव करके रखा है, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग. आपको अपनी बजटिंग जो है वो एकदम सॉर्टेड रखनी पड़ेगी, रेडी रखनी पड़ेगी कि हाँ यार 25,000 पर मंथ में स्पेंड कर सकता हूँ या फिर 20,000 कर सकता हूँ. तो आपकी जो भी बजट होगा, आपका जो लिमिट होगा हर मंथ का, आप वो सेट करोगे. क्योंकि बेस्ड ऑन दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ Alright guys, so the third point is finalizing the area, right? तो आपने एक बार जब अपना बजट जो है वो प्लान कर लिया कि मैं पर मंथ इतना अमाउंट जो है वो स्पेंड करूँगा, उसके बेसिस पे आप फाइनलाइज करोगे कि आप किस एरिया में रहोगे. ठीक है, सो आप एक्टिंग के लिए आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, अंधेरी वेस्ट में जो वर्सोवा का एरिया है, ओशिवारा है, 4 बंगला है, 7 बंगलोज हैं, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर ज़्यादातर ऑडिशन होते हैं. गोरेगांव में होते हैं, जुहू में होते हैं, मलाड में होते हैं. सो ये वो सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर ऑडिशंस होते हैं. बट एट द सेम टाइम ये वो सारे एरियाज़ हैं जो महंगे हैं. तो एक बार आपको पता है कि आपका बजट इतना है तो आप क्या कर सकते हो, जो एरियाज़ है जहाँ पर ऑडिशन होते हैं उनके आसपास आप घर ले सकते हो. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक फंड है ना, ईस्ट और वेस्ट का एक अलग ही होता है. ठीक है, अगर कोई घर आप ईस्ट में ले रहे हो वो 18 का है तो आपको वेस्ट में वो 25,000 तक का मिलेगा, राइट? सो इतना ज़्यादा डिफरेंस है रेंट में ईस्ट और वेस्ट में. एंड दैट इम्प्लाइज टू ऑल द लोकेशंस, गोरेगांव ईस्ट वेस्ट, मलाड ईस्ट वेस्ट, यू नो, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस. नाउ मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ. अगर आपको लगता है कि आपका बजट ज़्यादा नहीं है, जो कि आई एम श्योर कि इनिशियली किसी का भी बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता कि हाँ अंधेरी वेस्ट में ऑडिशन होता है मैं यहीं रह लूँगा. आई नो इट्स वेरी कॉस्टली. सो आप क्या कर सकते हो, हर एरिया में कोई ना कोई एक सस्ता एरिया होता है. वर्सोवा में अगर देखें तो वर्सोवा विलेज करके है जहाँ पर काफ़ी सस्ता आपको घर मिल सकता है. ठीक है, गोरेगांव ईस्ट में आपको सस्ता घर मिल सकता है, आपको मलाड में मिल सकता है. मलाड में कुछ एरियाज़ हैं, जन कल्याण नगर एंड इस तरह के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको सस्ता मिल जाएगा. अंधेरी ईस्ट में आपको सस्ता मिल जाएगा. अंधेरी वेस्ट में अगेन कुछ लोकेशंस हैं जैसे कि वीरा देसाई, सैनिक नगर, ये सारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आपको सस्ता घर मिल सकता है. ठीक है, सो आप जब आओगे तो वही ब्रोकर से आप बात करके आप उनको अपना बजट बताओगे. बेस्ड ऑन योर बजट वो आपको घर दिखाना शुरू करेंगे. अगर आपको और भी सस्ता चाहिए तो आप घर थोड़ा दूर देख सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपको ट्रैवलिंग का इशू नहीं है, क्योंकि बॉम्बे में तो आप कहीं पे भी घर ले सकते हो, बोरीवली में भी ले सकते हो, आप विरार में भी ले सकते हो, आप दादर में भी ले सकते हो, हीरा रोड में भी ले सकते हो. बट देन यू विल हैव टू मेक अप योर माइंड कि आप ट्रैवल करने के लिए ओके हैं.
क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम बोल तो देते हैं कि हाँ हम रह लेंगे, ट्रैवल कर लेंगे, राइट, बट जब ट्रैवल करने का टाइम आता है कि आपको पता है आपका 2 बजे ऑडिशन है, बट देन आपको ट्रैवल करने के लिए निकलना पड़ेगा कितने बजे, 12 बजे घर से, तो वो 2 घंटे आप थके हारे ऑडिशन पे जाओगे, तो देन यू विल हैव टू डिसाइड कि आपका कितना बजट है, ब्रोकर से उस हिसाब से आप बात करोगे, उनको सब बताओगे, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप ये देखोगे कि आप ट्रैवल कर सकते हो ज़्यादा या नहीं कर सकते हो। और अगर आपको लगता है नहीं कर सकते हो, जो मैंने आपको एरियाज़ बताए हैं जो अंधेरी में हैं और फिर बाकी गोरेगांव मलाड में हैं, सब में हैं, तो सस्ते वाले एरियाज़ को ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आपको और भी सस्ता चाहिए देन यू कैन टेक अ कॉल एंड यू कैन मूव टू अ प्लेस लाइक दादर, मीरा रोड और एनी सच प्लेस। सो या अच्छा, मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि जब आप बॉम्बे आओगे रहने के लिए तो आप अकेले मत रहना, ठीक है, क्योंकि अकेले रहोगे तो कंपेरेटिवली आपका जो रेंट है वो ज़्यादा होगा, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी ज़्यादा होगा, आपका वाईफाई, मेड, ग्रोसरी, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा होंगी। वेयर एज अगर आप कोई रूममेट के साथ रहते हो, आप लोग क्या कर सकते हो, 3-4 लड़के या लड़कियाँ मिलकर एक घर ले सकते हो, एंड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, राइट। तो वो एक बहुत ईजीएस्ट वे है कि अगर आपको अकेले के लिए कोई ओवरऑल आपके मंथली एक्सपेंस अगर 20 लग रहा है, तो अगर आप रूममेट के साथ रहोगे या 2-3 रूममेट्स के साथ रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा 7-8 तक भी पहुंच सकता है। सो वो इन अ वे काफ़ी कम हो जाता है जो आप अपनी बाकी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही वाइजली डिसीजन लेना। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अकेले रहना है तो इट्स योर कॉल, बट आप रूममेट्स के साथ रह सकते हो, पीजी का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, एंड आई थिंक या दैट्स इट। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप अपना मंथली एस्टिमेट बनाओगे, मंथली एक बजट बनाओगे, ठीक है, जिसमें आप लिखोगे कि आपका इतना रेंट होगा, आपका इतना मेड का होगा अगर आप मेड रखना चाहते हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना होगा, आपका ट्रैवलिंग का कॉस्ट इतना होगा, आपकी ग्रोसरी का इतना होगा, आप मिल्क वगैरह जो डेली आपको चीज़ें खरीदनी होती है उनका इतना होगा। सो आप एक प्रॉपर अपना बजट बना सकते हो, एक एस्टिमेट बना सकते हो, मंथली एस्टिमेट, सो दैट अगर एक एस्टिमेट होता है इट्स वेरी ईजी टू स्पेंड द मनी। अगर एक मंथली एस्टिमेट आप बनाकर रखोगे तो आपको पता होगा कि ओके इतना मेरे अकाउंट में है, इतना मुझे स्पेंड करना है, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया होगा एंड यू विल नॉट वेस्ट मनी, यू माइट सेव मनी इन फैक्ट, यू नो। तो आई थिंक कि थोड़ा थोड़ा आप हर मंथ फिर सेव भी कर सकते हो, जो कि आप बॉम्बे आ रहे हो तो कपड़े खरीदने होंगे, चीज़ें खरीदनी होंगी, तो उस सब में आप खर्च कर सकते हो। सो यू कैन सेव अ लिटिल मनी विद द हेल्प ऑफ द एस्टिमेट दैट यू मेक, ओके। ऑलराइट गाइज, द नेक्स्ट पॉइंट इज गिव योरसेल्फ अ टाइम फ्रेम। आई नो कि बॉम्बे जब आप एक्टिंग करने आ रहे हो तो हर कोई पॉजिटिव होकर आता है कि हमको काम मिलेगा, बट बॉम्बे इज़ वेरी अनसर्टन एंड आवर इंडस्ट्री इज़ वेरी अनसर्टन। सो यू डोंट नो, आते ही साथ हो सकता है आपको अगले दिन काम मिल जाए, बट हो सकता है कि आपको 1 साल हो जाए फिर भी काम ना मिले, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, राइट। सो यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ टाइम फ्रेम कि हाँ मैं 1 साल के लिए स्ट्रगल करूँगा, या मैं 2 साल के लिए करूँगा, या 3 साल के लिए करूँगा। नाउ योर स्ट्रगल पीरियड जो है वो इट डिपेंड्स ऑन यू, क्या आप खुद को कितना टाइम दे सकते हो, आपकी फैमिली आपको कितना टाइम दे सकती है। आपके पास एक टाइम फ्रेम होता है ना, तो आप ज़्यादा मेहनत करते हो कि शिट यार मेरे पास सिर्फ 1 साल है, मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना है, तो देन यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, यू गिव योर 100%। आई एम श्योर कि आप खुद को एक टाइम एस्टिमेट दोगे, सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। Alright guys, so the next point is finding out multiple sources of income for you. बॉम्बे आ रहे हो आप, मुझे पता है कि बॉम्बे में इतने खर्च होते हैं, व्हाट इफ अगर आपके पेरेंट्स आपको इतना अमाउंट देते हैं बट आपको पता है कि आपका खर्चा इससे ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? यू विल हैव टू फाइंड आउट कि आप और किस किस तरह से बॉम्बे में रहकर पैसे कमा सकते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको बहुत सारे कपड़े खरीदने पड़ेंगे, आपको एक्सेसरीज, शूज़, फलाना ढिनका, शूट के लिए, ऑडिशन के लिए इतना कुछ खरीदना पड़ेगा। सो आपको पैसों की ज़रूरत एनीवे पड़ेगी। सो आई हैव मेड अ वीडियो on multiple sources of income for actors and aspiring actors, which I will link it somewhere on the screen so you can go watch it out. And yes, तो मैं यही कह रही हूँ यहाँ कि एक multiple sources of income थोड़ा सा अपना दिमाग में रखना कि आप क्या क्या कर सकते हो, so that आपको फैमिली से कम पैसा लेना पड़े। जब आपके पास पैसा रहता है तो आपका मेंटल पीस जो है वो बना रहता है, तो आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर पाते हो। अच्छा, नाउ द लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि बॉम्बे आने का जो एक्साइटमेंट होता है ना, उसमें ये पॉइंट भूल ही जाते हैं, विच इज़ हैव योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास हमारे 5-6 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमेशा होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आप बॉम्बे रहकर ट्रैवल करना चाहते हो, एक स्कूटी खरीदना चाहते हो, एक बाइक खरीदना चाहते हो, या फिर इन जनरल आप अपने किसी दोस्त के साथ कभी राइड पे जा रहे हो, तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आधार कार्ड, आई थिंक आई डोंट नीड टू टेल यू वाई डू यू नीड एन आधार कार्ड। यू हैव टू हैव अ बेसिक डॉक्यूमेंट्स, सेट ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब आप आओगे
तो घर का जो एग्रीमेंट होता है उसमें भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना। अगर आपके पास वोटर्स आईडी कार्ड है तो वो होना चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स रेडी रखना, क्योंकि आपको जब अपना घर का रजिस्ट्रेशन करा रहे होगे या मे बी आपको एक सिम खरीदनी है या कुछ भी करना है, यू विल हैव टू हैव बेसिक डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके कुछ पिक्चर्स होंगे, कुछ ब्लैंक पेपर्स लेके आना। आई एम टेलिंग यू बिकॉज माई फादर इज़ अ लॉयर एंड वो हमें हमेशा प्रिपेयर्ड रखते हैं। तो अभी आप देखोगे मेरे पास सारी चीज़ें हैं, अगर मुझे किसी गवर्नमेंट ऑफिस से भी जाना होगा सो आई एम ऑल प्रिपेयर्ड, यू नो, एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू। क्योंकि बॉम्बे में आपको पता नहीं ना कब कहाँ जाना पड़ जाए, कब ज़रूरत पड़ जाए, किसी ऑडिशन पे आप फाइनल हुए उनको आपके कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाए, सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपके पास 4-5 बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी कुछ पासपोर्ट साइज पिक्चर्स और आपकी सेल्फ अटेस्टेड ब्लैंक पेपर पर जो साइन करते हैं वो सब रेडी रखना, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि जब आप बॉम्बे आओ तो ये सब रेडी रखना चाहिए और आपको ये सब करना होगा। हैविंग सेड दैट, मुझे 2 चीज़ें और आपसे बोलनी है कि बॉम्बे आने से पहले आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आओगे, आप अपनी एक बैचलर्स डिग्री तो लेकर आओगे क्योंकि बॉम्बे और ये फिल्म इंडस्ट्री आपको पता है कि इट्स वेरी अनसर्टेन एज आई ऑलवेज से, तो यू नीड टू हैव अ बैकअप। फॉर गॉड सेक, अगर आपको 2 साल 3 साल तक काम नहीं मिला तो आपके पास एक डिग्री होगी, एक बैकअप होगा, तो अगर आप कुछ और करना चाहो तो आप ऑप्ट कर सकते हो समथिंग रिलेटेड टू द डिग्री, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ पेरेंट्स को कन्विंस करके आना, ऐसे ही मत आना प्लीज़, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स का साथ नहीं होता है देन एनीवे उनकी ब्लेसिंग्स के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके आना, उनको बता के आना। जो मैंने एक और वीडियो भी बनाया था कि हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स, तो आप देख लेना, आई विल पुट इट अप। सो कन्विंसिंग योर पेरेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन बॉम्बे इट्स लाइक यू नो सम डेज आर रियली हैप्पी डेज, सम डेज आर रियली डल डेज, बट अगर आपको पता होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कन्विंस्ड हैं, दे आर हैप्पी अबाउट इट, या फिर वो अवेयर हैं कि आप बॉम्बे में हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्टिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, इट मेक्स द जर्नी वेरी मच ईजियर। अगर पेरेंट्स का साथ, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये 2 चीज़ें, अपनी पढ़ाई और पेरेंट्स को कन्विंस करके आना। एंड बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेकंड पार्ट ऑफ इट, सो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताना इफ़ यू वांट अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ मैं और आपको बेसिक डिटेलिंग में थोड़ा समझाऊँ और क्या क्या आप और जानना चाहते हैं, कि अगर आप बॉम्बे आना चाहते हैं तो और क्या क्या क्वेरीज हैं। सो आई ट्राई टू पुट इट इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, बिकॉज आई डोंट वांट कि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाए और आप बोर हो जाओ। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी इन द सेकंड पार्ट। एंड आई थिंक या that brings me to the end of the video. I'm gonna go. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then you can like the video, share it with your friends, and if you have not subscribed to my channel, consider subscribing. And to get the regular updates about my casting projects, you can follow me on Instagram. And yes, I think that's pretty much. So I'm gonna see you super soon.